कभी ये ख्याल आया है कि किसी के जाने के बाद लोग उन्हें याद कैसे करेंगे? देखिए, यही वो गहरा सवाल है जो रॉबिन शर्मा की किताब कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर के बिल्कुल दिल में है। तो चलिए आज इस किताब के कुछ जिंदगी बदलने वाले आइडियाज को समझते हैं। ये सवाल एक पल के लिए हमें रोक देता है ना? सोचने पर मजबूर करता है। थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर है, पर यही सवाल हमें रोजमर्रा की भागदौड़ से ऊपर उठकर जिंदगी के असली मतलब को खोजने के लिए मोटिवेट करता है। जी हाँ, यही वो पावरफुल सवाल है जो रॉबिन शर्मा की इस कमाल की किताब का बेस है। ये किताब असल में 101 छोटे छोटे लाइफ लेसन्स का कलेक्शन है जो हमें एक मीनिंगफुल और खुशहाल जिंदगी का रास्ता दिखाते हैं। तो किताब का जो पहला और सबसे बड़ा सबक है वो जिंदगी के असली मतलब को ही एक नया एंगल देता है। ये हमें सिखाती है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ अचीवमेंट्स नहीं है, बल्कि हमारा कैरेक्टर कैसा है और हम इस दुनिया के लिए क्या करते हैं, उससे हमारी पहचान बनती है। किताब का असली मकसद बस यही है कि एक यादगार जिंदगी जी जाए, मतलब एक ऐसी जिंदगी जिसे लोग किसी के अच्छे कामों के लिए, दया के लिए और पॉजिटिव असर के लिए याद रखें। ये किताब देखिए, दो तरह के गोल्स के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है सतही लक्ष्य जैसे पैसा और शोहरत, और दूसरी तरफ है गहरा मतलब जैसे हमारा चरित्र और हमारा योगदान। असली सेटिस्फैक्शन तब मिलता है जब हमारी कामयाबी हमारे कैरेक्टर को अच्छा बनाए और हम दूसरों की जिंदगी में कुछ अच्छा जोड़ पाएं। तो सवाल ये है कि एक मीनिंगफुल जिंदगी जिएं कैसे? किताब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करती, बल्कि प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताती है। और इसका दूसरा बड़ा सबक है छोटी छोटी आदतों की ताकत, जो असल में बड़ी सफलता की नींव होती हैं। इस किताब का कोर प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। बड़े बदलाव रातों रात नहीं होते, वो तो रोज के छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड कदमों का नतीजा होते हैं। हमारी रोज की आदतें ही हैं जो धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकती हैं। अब ये आदतें सुनने में शायद बहुत मामूली लगे, पर जब ये सब एक साथ मिलती हैं तो इनका असर बहुत जबरदस्त होता है। सुबह जल्दी उठना, रोज कुछ नया पढ़ना, पॉजिटिव सोचना, वक्त की कद्र करना और अपने रिश्तों को मजबूत बनाना, ये सब एक पूरी और कामयाब जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बाहर की सफलता तब तक अधूरी है जब तक अंदर से शांति न हो। तो किताब का अगला जरूरी टॉपिक है मन की शांति, जिसे हम सेल्फ रिफ्लेक्शन और पॉजिटिविटी के जरिए पा सकते हैं। देखिए, शिकायतें कम करना, खुशियां बांटना, दूसरों के काम आना, नेचर से जुड़ना और खुद के बारे में सोचना, ये छोटे छोटे बदलाव हमें अंदर से ज्यादा शांत और फोकस्ड इंसान बना सकते हैं। किताब हमें ये बहुत जरूरी सवाल खुद से पूछने के लिए कहती है। ये एक मौका है ये देखने का कि हमारी जिंदगी की गाड़ी सही दिशा में जा भी रही है या नहीं। तो ये किताब आखिर पढ़नी किसे चाहिए? सच कहूं तो ये सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जो किसी के भी काम आ सकती है। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी इसकी सादगी है। भाषा एकदम आसान है और 101 छोटे छोटे चैप्टर्स का स्ट्रक्चर इसे हर उस इंसान के लिए पढ़ना आसान बना देता है जो अपनी जिंदगी में कोई पॉजिटिव बदलाव लाना चाहता है। 5 में से पूरे 5 स्टार। ये रेटिंग अपने आप में बताती है कि इस किताब ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी पर कितना गहरा असर डाला है, और ये वाकई एक बहुत काम की गाइड है। ये किताब सिर्फ इंस्पायर नहीं करती, बल्कि करने के तरीके भी बताती है। इसमें वो ताकत है कि ये हमारे सोचने के तरीके, हमारी आदतों और जिंदगी को देखने के हमारे नजरिए, इन तीनों चीजों को बदल सकती है। और आखिर में हम घूम फिर कर उसी सवाल पर वापस आते हैं, जाने के बाद किसी की विरासत क्या होगी, लोग उसे कैसे याद करेंगे? इसका जवाब हमें हर दिन अपने कामों से, अपनी आदतों से और अपने योगदान से बेहतरीन सीखों को समझते हैं। जरा एक पल के लिए रुकिए और इस सवाल के बारे में ईमानदारी से सोचिए। जब ये जीवन खत्म होगा तो क्या दुनिया को आपकी कमी महसूस होगी? क्या आपके जाने से सच में कोई फर्क पड़ेगा? यही वो सवाल है जो इस पूरी किताब की और हमारी आज की चर्चा की नींव है। तो सवाल ये है कि इसका जवाब मिलेगा कैसे? रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जवाब किसी बड़े अनोखे काम में नहीं छिपाए, बल्कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में है। ये किताब हमें यही सिखाती है कि कैसे रोज के छोटे छोटे सुधार करके एक बड़ा और सार्थक जीवन जिया जा सकता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और सबसे पहले उस सवाल का सामना करते हैं जो इस पूरी किताब की जड़ है, जीवन का सबसे बड़ा सवाल। तो ये सार्थक जीवन आखिर है क्या?
किताब के मुताबिक ये एक ऐसा जीवन है जो सिर्फ अपने लिए नहीं जिया गया, एक ऐसा जीवन जो सुंदर हो, मतलब जिसमें अच्छाई और सच्चाई हो, संवेदनशील हो, यानी जो दूसरों के दुख दर्द को महसूस कर सके, और उपयोगी हो, मतलब जो किसी के काम आ सके। असल में यही वो जिंदगी है जिसे लोग आपके जाने के बाद भी याद करते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा जीवन बनाएं कैसे? इसकी शुरुआत बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से होती है। तो चलिए हमारे दूसरे हिस्से पर चलते हैं, अपनी अंदर की दुनिया को संवारें। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हमारी जो अंदर की ताकत है ना, वो इन 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला, जीवन का एक साफ मकसद तय करना। दूसरा, हमेशा पॉजिटिव सोच रखना। तीसरा, अपने हर डर का डटकर सामना करना। और चौथा, सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन में रहना। आइए देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करते हैं। किताब का एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है, मन जैसा सोचता है वैसा ही जीवन बनता है। मतलब बड़ा साफ है, हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम सिर्फ अच्छा महसूस नहीं करते, बल्कि हमारा दिमाग मुश्किलों में भी मौके ढूंढने लगता है। यही सोच हमें वो आत्मविश्वास देती है जिससे हम बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर पाते हैं। और डर का क्या करें? अक्सर हम डर से भागते हैं, है ना? पर किताब का सुझाव बड़ा सीधा और सच कहूं तो बहुत असरदार है। जिस भी चीज से डर लगता है उससे भागो मत, बल्कि जाओ और वही काम करो। डर को जीतने का यही एकमात्र तरीका है। याद रखिए, हमारी असली ग्रोथ हमेशा डर के उस पार ही होती है। तो अंदर की दुनिया को मजबूत बनाने के बाद अब बारी आती है एक्शन की, यानी कर्म की। तो चलिए हमारे तीसरे हिस्से पर चलते हैं और समझते हैं कर्म और समय का महत्व। याद है, शुरू में हमने छोटे छोटे सुधारों की बात की थी। ये हैं वो सुधार। रोज सुबह थोड़ा जल्दी उठना, सिर्फ 30 मिनट कुछ नया पढ़ना, अपने शरीर का ख्याल रखना और जो भी काम हाथ में हो उसे पूरी लगन से करना। ये आदतें सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, पर यकीन मानिए यही मिलकर एक दिन बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। और इन आदतों को मुमकिन बनाने के लिए सबसे जरूरी है समय का सम्मान। लेखक का कहना है कि समय ही हमारी सबसे कीमती दौलत है। इसलिए अपनी प्राथमिकताएं तय करना और काम को कल पर टालने की आदत से बचना बहुत जरूरी है। हर पल का सही इस्तेमाल ही कामयाबी की चाबी है। और हाँ, इन सबके बीच एक और बहुत जरूरी सीख छुपी है, सरल जीवन। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में इसका मतलब है गैर जरूरी चीजों और फालतू के तनाव को कम करना। जब हमारी जिंदगी और हमारे मन में भीड़ कम होती है तो सुकून और खुशी के लिए ज्यादा जगह बनती है। सच तो ये है, सिंपल लिविंग ही हैप्पी लिविंग का फाउंडेशन है। जब हम खुद को अंदर से बेहतर बना लेते हैं तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा करना। अब हम आते हैं हमारे चौथे और बहुत ही अहम हिस्से पर, रिश्तों और सेवा का अर्थ। तो एक सार्थक जीवन असल में बनता किन चीजों से है? पैसा, शोहरत? नहीं, वो बनता है हमारे रिश्तों से। हमारा परिवार, हमारे दोस्त और हमारा समाज, यही वो लोग हैं जो हमारे जीवन को असली मतलब देते हैं। इनके बिना हमारी हर कामयाबी अधूरी है। तो इन रिश्तों को मजबूत कैसे बनाएं? किताब में 3 बहुत ही प्यारे और सरल उपाय बताए गए हैं। पहला, जिन लोगों ने आपकी मदद की है उनका दिल से शुक्रिया अदा करें। दूसरा, अगर कोई गलती हो जाए तो माफी मांगने में कभी हिचकिचाए नहीं। और तीसरा, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करें। और आखिरकार बात घूम फिरकर फिर से वहीं आ जाती है। किताब की ये एक लाइन शायद पूरी बात का सार है। दूसरों के जीवन को छूना सबसे बड़ा कार्य है। यही तय करता है कि आपकी मृत्यु के बाद कौन रोएगा। जब हम किसी और की जिंदगी में थोड़ी सी भी अच्छाई लाते हैं, तभी हम असल में यादगार बनते हैं। तो इन सभी सीखों का निचोड़ क्या है? इसका सार क्या है? ये हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से की तरफ ले जाता है, आपकी असली विरासत। अंत में हमारी विरासत सिर्फ 3 चीजों पर आके टिक जाती है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं और हम क्या बनते हैं। और लक्ष्य बस एक ही है, अच्छा सोचो, अच्छा करो और एक अच्छे इंसान बनो। इससे बड़ी विरासत और कुछ नहीं। तो विरासत का मतलब कोई बड़ी जायदाद या बैंक बैलेंस नहीं है। नहीं, असली विरासत तो वो एहसास है, वो यादें हैं, वो अच्छे काम हैं जो आपके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। जब लोग आपको आपकी अच्छाई के लिए याद करें तो समझिए कि आपने अपनी सबसे बड़ी विरासत छोड़ दी है।
तो ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज से ऐसा कौन सा एक छोटा कदम उठाया जा सकता है जो आपकी विरासत का हिस्सा बन सके? जवाब जो भी हो, बस शुरुआत करने की देर है।